की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है पंडित सुरेंद्र कुमार शुक्ला। मैं राजस्थान से बीकानेर से आया हूँ और हर साल आता हाँ हूँ जी। और मुझे 7 साल हो गए आनंदपुर साहब आते हुए। और आज ये जनोई जो हमने धारण कर रखी है वो सिखों की हम कुर्बानी को मानते हैं। मैंने डबल एमए ट्रिपल एमए कर रखी है, एमकॉम अकाउंटेंसी में, एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमए सोशियोलॉजी में। उसके बाद मैंने 15 साल हो गए संन्यास ले लिया। मैंने विवाह और नौकरी दोनों ही त्याग दी। फौज में भी मैं रहा हूँ 6 महीने भटिंडे, और उसके बाद फौज भी छोड़ दी। क्यों कि ये मेरी एक जनू ऐसी चीज़ है कि इसमें अपवित्रता नहीं चलती, ना मीट चलती, ना दारू चलता, ना गुटखा चलता। क्या मोदी जी जो भी आप काम करो सोच समझ के करो। कोरोना के टाइम में मंदिरों के ताले लगा दिए, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद सब बंद कर दी, और आपने ठेके खोल दिए। उसमें कोरोना नहीं था। पीछे एक और वीडियो आया था जिसमें एक बच्चे को पूछते हैं वो कि कहाँ से आए हो, वो बोलता है मंदिर से पानी पीकर आया हूँ। हाँ, उसके बाद उसको पीटा जाता है पीटा बुरी गया। तरह से, वो निशान डाल दिए उसके। वो अलग चीज़ है बाबा जी, वो अलग चीज़ है। उसकी क्या चीज़ है? मतलब कि वो भावना उनकी अलग थी। वो कह रहे हैं कि वो कोई चोरी करने आया। जब वो दरवाजे के बाहर नल लगे हुए थे तो पानी पीने का आया तो पानी बाहर पी सकता था। सरकारों में मंत्री हुए, विधायक हुए, लीडर हुए, और सरकारों को जिनकी सपोर्ट है उन्होंने देश का कितना पैसा चुरा लिया। किसी की पीठ पे मेरे को निशान नहीं मिला, लेकिन एक बच्चा मंदिर से चोरी करता है, किसी के बाप का मंदिर नहीं है वो, अगर वहाँ से कोई लेता है, अगर उसने, क्या उसके साथ ये व्यवहार अच्छा है पंडित जी? गलत व्यवहार है, वो गलत व्यवहार है। उसके तो मैं भी पक्ष में नहीं हूँ। उसको दंड दिया जा सकता है, बाकी उसकी पिटाई नहीं की जा सकती। बीजेपी का मैं कट्टर आदमी था, अटल जी मेरे गांव के थे। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देखते हो सर? किसान आंदोलन तो ऐसा है, ये तो इनकी मोदी जी ने तो बेच दिया देश को। अन्नदाता है किसान। वो ये कह रहा है कि हमें ये 3 कानून की जरूरत नहीं है, तो मोदी जी क्यों नहीं हटा देते कानून? जब किसान कह रहा है हमें कानून रखना नहीं है तो हटा दो उनको। ये मोदी जी की चाल है, मोदी जी के अभी गले में आई हुई है। धर्मेंद्र बीकानेर में आया, हमने उसके, मेरे पास कार्ड पड़ा है, धर्मेंद्र के ऑफिस का काम मैंने करा 5 साल तक, और वो हमें झूठ बोल के कहता 80 लाख की कोठी ले लिए, बीकानेर रहूँगा और बीकानेर में बॉम्बे बना दूंगा। चुनाव हुआ, चुनाव के फार्म लेके उसने शकल तक नहीं दिखाई। मैंने धर्मेंद्र का 1-2 बार हाथ देगा, धर्मेंद्र जी को कहा मैं आपके घरवाली है जो सांसद बनेगी, कि नहीं पंडित जी ये हमारे राजनीति नहीं है। आज हेमा मालिनी 2 बार सांसद जीती हुई हमारे मथुरा से। मैं साल में 2 भविष्यवाणी करता हूँ, वो 99% से जाती है। किसान आंदोलन के बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं? किसान आंदोलन में ऐसा है, मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हुई है, हम मोदी जी जाएंगे। क्योंकि जब ये सिखों से पंगा ले लिया ना, ये कोई सिखों का पंगा हल्का मत समझे मोदी जी। एक घर का परिवार का आदमी होता है ना, तो उसका घर का सब मालूम पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलती है, गृहस्थ जीवन कैसा जीवन होता है। इसलिए गृहस्थी के बारे में मोदी जी को नॉलेज नहीं है, विवाह करके छोड़ दी। मोदी जी को क्या फिर किसी धार्मिक स्थान की प्रधानगी देनी चाहिए थी? और बीजेपी अब खत्म हो रही है। सपोर्ट भी कर रहे हो किसी को या किसी को नहीं? नहीं, सपोर्ट अभी तक मैंने कोई नहीं करा है। अभी मैं 1 बार 2 बार दिल्ली जाऊंगा, केजरीवाल जी से मिलूंगा, उसके बारे में फिर सोचूंगा क्या करूंगा। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी मेरे को कुछ सही लग रही है रास्ते पर आने के लिए, तो कुछ बचाव हो सकता है इस पार्टी से। अभी मोदी को जो कुछ बोला आपने, कहीं आम आदमी पार्टी का बुलारा बन के तो नहीं बोला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी के बारे में इतना अभी फील्ड में नहीं गए हूँ। आपकी ये सच्ची बात जानकर कहीं राजनीतिक लोग ये ना कहते ये पंडित ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली मिनिस्ट्री में भी रहा हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जब थे और डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत थे, तो मैं दिल्ली 2 साल रहा हूँ, एक मिनिस्टर के पास भी रहा हूँ। श्री आनंदपुर साहिब श्री केसगढ़ साहिब का होला मुहल्ला शुरू हो चुका है, तो इस होले मुहल्ले विच संगतां दूर दुराड्यों चल के आ रही ने, तो इन्हां संगतां दे विच बहुत सारे धर्मां दे लोग शामिल ने। तो अजिहे दे विच ही सानूं श्री आनंदपुर साहिब विखे एक महात्मा मिलते हैं, उन्हां दे नाल असीं गलबात करते हैं। वो भी इस होले मुहल्ले ते पहुंचे ने, कित्थों आए ने, की नाम है तुहाडा जी? की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम है पंडित सुरेंद्र कुमार शुक्ला। मैं राजस्थान से बीकानेर से आया हूँ और हर साल आता हूँ, और मुझे 7 साल हो गए
आनंदपुर साहब आते हुए, और मैं यहाँ की ऐतिहासिक जगह को बहुत मानता रखता हूँ और सिखों के प्रति मेरी बहुत मानता भी है और आस्था भी है। और जब जब भी हमारे ब्राह्मणों में संकट आया हिंदू धर्म में, तो हमारे वो सिखों ने ये बताया, और आज ये जनोई जो हमने धारण कर रखी है वो सिखों की हम कुर्बानी को मानते हैं। अगर वो कुर्बानी नहीं देते तो आज हिंदू इतना प्रबल नहीं होता। जानते हो इस कुर्बानी के बारे में? इस कुर्बानी के बारे में जानता हूँ। जब हिंदू धर्म में संकट आ रहा था तब उन्होंने कहा कि औरंगजेब 1.25 मन होने के बाद वो खाना खाता था, तो उन्होंने कहा कि आप गुरु नानक के पास जाइए जो आपकी ये रक्षा करेंगे। तो फिर हमारे जितने भी हिंदू थे तो उन्होंने कहा कि ये संकट आ रहा है और हमारे को 1.25 मन होने के बाद औरंगजेब खाना खाता है, तो गुरु नानक ने कहा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने रक्षा करके आज हमारे को हिंदू धर्म को बचाया, तो सिखों ने बचाया। और इसी पर्पज़ से मैं हर साल आता हूँ और सिखों के प्रति मेरे को बहुत आस्था है। मैं कोलायत हमारा डेरा है, वहाँ बाबा अमरीश सिंह का पटियाला का, वहाँ मैं हर साल सेवा भी करता हूँ और सिखों के प्रति मुझे बहुत आस्था है और मैं अपने धर्म से ज़्यादा सिख कौम को मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग तो सिखों को देखकर नफरत करते हैं, वो भी कुछ लोग हैं जो अभी सरकार में भी है, इसलिए कुछ नफरत से देखा जाता है जी। नहीं, ऐसा है कि नफरत से देखने की सोच हर आदमी की अलग अलग होती है। नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, ये बहुत कठिनता से मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। हर आदमी को ये पता नहीं है मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, क्या इसकी मानता है। इसलिए किसी के प्रति कोई दुर्भावना दुरास्था नहीं रखनी चाहिए। पंडित जी इस चीज़ को कैसे आप देखते हो कि एक कई मंदिरों में अभी ये लिखकर लगा दिए गए पोस्टर कि गैर हिंदू इन मंदिरों में शामिल नहीं हो सकते, यहाँ पे माथा भी नहीं टेक सकते? नहीं, ये तो ऐसा है बाबा जी, ये एक राजनीति है। ये राजनीति का खेल खेल रहे हैं और ये राजनीति के कारण से ही देश के टुकड़े हो रहे हैं और धर्म के परिवर्तन करने के लिए इन्होंने साजिश रच रखी है और धर्म को टुकड़े करने में ये देश लगे हुए और अपना राजनीति का फ़ायदा उठाने के लिए ये मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। सिर्फ वोटों की राजनीति है ये। कहीं ये ना बोल दें कि पंडित जी को भी पता नहीं है धर्म के बारे में, हिंदू ही जा सकते हैं मंदिर में? तो नहीं, हिंदू ऐसा है कि अजमेर शरीफ हमारा सबसे बड़ा है तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा जी का भी मंदिर है और मुसलमान के भी वो बहुत बड़े ख्वाजा साहब हैं वहाँ सभी को हमारी वहाँ जाती है और सभी आस्था से वहाँ भंडारा भी लगता है। कोई वहाँ भेदभाव नहीं है। हिंदू धर्म भी वहाँ ख्वाजा साहब के जाते हैं अजमेर शरीफ में और वहाँ हर साल मेला लगता है, हर साल हिंदू वहाँ सेवा लगाते हैं। लेकिन अभी पीछे एक और वीडियो आया था जिसमें एक बच्चे को पूछते हैं वो कि कहाँ से आए हो, वो बोलता है मंदिर से पानी पीकर आया हूँ। हाँ, उसके बाद उसको पीटा जाता है बुरी तरह से, वो निशान डाल दिए उसके। वो अलग चीज़ है बाबा जी, वो अलग चीज़ है। उसकी क्या चीज़ है? मतलब वो भावना उनकी अलग थी। वो कह रहे हैं कि वो कोई चोरी करने आया, जब वो दरवाजे के बाहर नल लगे हुए थे तो पानी पीने का आया तो पानी बाहर पी सकता था और दरवाजे के वो पीछे की साइड से आया बताया है और उन्होंने पीछे की वजह से ये वो छेड़छाड़ करने की वजह से आया था वो। मेरी बात सुनिए, सरकारों में मंत्री हुए, विधायक हुए, लीडर हुए और सरकारों को जिनकी सपोर्ट है उन्होंने देश का कितना पैसा चुरा लिया, किसी की पीठ पे मेरे को निशान नहीं मिला। लेकिन एक बच्चा मंदिर से चोरी करता है, किसी के बाप का मंदिर नहीं है वो, अगर वहाँ से कोई लेता है कोई, अगर उसने क्या उसके साथ ये व्यवहार अच्छा है पंडित जी? गलत व्यवहार है, वो गलत व्यवहार है। उसके तो मैं भी पक्ष में नहीं हूँ। जो व्यवहार उन्होंने किया है तो गलत किया है, इसके बारे में तो मैं भी उसके लिए सहमत नहीं हूँ कि वो काम उसने उचित किया है। उसको दंड दिया जा सकता है, बाकी उसकी पिटाई नहीं की जा सकती। कानून आप अपने हाथ में न लो कभी भी, उसका दंड देने का अधिकार है उसको आगे वाले। आप उसको और कहीं चालान करते और करते, उनका हुकूमत है। बच्चा था ठीक है, अंदर आ गया मंदिर में तो क्या हुआ, कोई जुल्म थोड़ी कर दिया उसने यही तो कहा मैं पानी पीने आया हूँ, तो आप उसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? उसने आपका कोई चोरी या कर लेता या कोई सबूत मिलता तो आप उसके जिम्मेदार होते कि नहीं वास्तव में ये हकीकत है। ऐसी घटना भी नहीं थी। ये सिवाय राजनीति लोग बड़े हुए हैं, असामाजिक तत्वों का काम है ये। सिर्फ हमारे यहाँ असामाजिक तत्व इतना उग्र रूप ले रहे हैं कि जहाँ भी वो शांति होती ना वहाँ उनको लोगों को भड़का के उग्र रूप करवाते हैं।
आपकी ये सच्ची बात जानकर कहीं राजनीतिक लोग ये ना कहते ये पंडित ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली मिनिस्ट्री में भी रहा हूँ। ज्ञानी जैल सिंह दब थे और डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत थे, तो मैं दिल्ली 2 साल रहा हूँ, एक मिनिस्टर के पास भी रहा हूँ और साउथ एवेन्यू में रहता था, राष्ट्र भवन के पीछे। मैंने डबल MA ट्रिपल MA कर रखी, M.Com अकाउंटेंसी में, MA पॉलिटिकल साइंस में, MA सोशोलॉजी में। उसके बाद मैंने 15 साल हो गए संन्यास ले लिया। मैंने विवाह और नौकरी दोनों ही त्याग दी। फौज में भी मैं रहा हूँ 6 महीने भटिंडे। अच्छा। और उसके बाद फौज भी छोड़ दी। क्यों कि ये मेरी एक जुनून ऐसी चीज़ है कि इसमें अपवित्रता नहीं चलती, ना मीट चलती, ना दारू चलता, ना गुटखा चलता। आज तक मैंने कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट हाथ में नहीं लिया है। ये जनेऊ डाल के कई लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, या संसद में भी बैठे हैं जी, वो कहते हैं हम सच बोल रहे हैं। ये बल्कि राजनीति में आकर क्या सच बोला जा सकता है पंडित जी? कुछ नहीं बोलते। ये जब शपथ लेते हैं, आप जानते हो क्या कहते हैं? शपथ लेते हैं जब ये कहते हैं मैं निष्ठा से सच्चे श्रद्धा से सेवा करूंगा, उसका आज तक किसी ने इसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग ही किया है। हर बार उधर ये, अब ये देख लो, मोदी ने 300 रुपये गैस के बढ़ा दिए, पेट्रोल 100 रुपये कर दिया। हमारे बीकानेर में पेट्रोल के दाम है 110 रुपये लीटर, डीजल और पेट्रोल दोनों एक कवर हो गए। तो ये महंगाई तो इन्होंने कमर तोड़ रखी है हर आदमी के लिए। और मेरे को ये मोदी जी से ये प्रार्थना है कि मोदी जी जो भी आप काम करो सोच समझ के करो। कोरोना के टाइम में मंदिरों के ताले लगा दिए, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद सब बंद कर दी और आपने ठेके खोल दिए, उसमें कोरोना नहीं था। मंदिर तो खोलाओ। मंदिर में जब भगवान के गुरुद्वारे में कोई आस्था करे तो उसकी सुनाई होती है। जब कोई बीमार होता है तो ये उसके लिए अरदास करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, लेकिन बीमारी के कारण वहाँ पे लोग लगा दिए जहाँ पे अरदास करनी थी, प्रार्थना करनी थी। ये मोदी जी की बहुत गलत भावना है। ये मोदी जी ने बहुत डिसीजन गलत लिया इन्होंने। और 3 महीने तक इन्होंने हमारे मंदिरों के ताले नहीं खोलने दिए। पिछले नवरात्र ऐसे गए, सारे त्यौहार ऐसे गए, सारे दिवाली ऐसे गई। कोई माड़ा पुष्प या कोई प्रसाद लेने बाजार नहीं जा सकते थे। नवरात्रों की बहुत बुरी हालत हुई। कपिल मुनि हमारा बीकानेर के पास 40 किलोमीटर है, बड़ा धार्मिक स्थान है कपिल मुनि का। कार्तिक पूर्णमासी को बड़ा ज़बरदस्त मेला लगता है। वहाँ SDM साहब ने लेटर डाल दिया कि कोई पूजा पाठ, गुरुद्वारा में भी लेटर डाल दिया कि कोई यहाँ धर्म का काम प्रति नहीं होगा। जबकि मेला 30 तारीख को था और चुनाव 27 तारीख को सरपंच के चुनाव होने थे और वहाँ बड़ी भयंकर तो दारू बन रही थी, लंगर लग रहे थे। वहाँ उनको कोरोना नहीं था और 30 तारीख वाले कोरोना में आपको मंदिर गुरुद्वारे बंद करके कहते हो कोरोना आ जाएगा और मंदिर के ताले लगा के आपने RAC बैठा दी। ऐसे करप्ट सिस्टम को धोने के लिए आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आप तो सर सन्यासी हो गए। अब सन्यास क्यों नहीं है? सन्यासी क्या कुछ नहीं कर सकता। यूपी का त्यागी जी भी तो बैठे हैं। कौन? योगी जी? हाँ, योगी जी, वो भी तो सन्यासी हैं। उनको कैसे देखते हो? उन्होंने भी तो भरवा कपड़ा पहन के देख रखे हैं। उन्होंने कौन से सरपंच का चुनाव लड़ा? आज वो सीधी इतनी बड़ी पोस्ट पर चले गए। लेकिन उनको तो लोग बहुत सारे कहीं और निगाह से भी देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है, ये तो ठीक है भाई साहब, ये राजनीति है। राजनीति में सब कुछ संभव है और राजनीति में एक ऐसी गंदी राजनीति है। मैं इसलिए दिल्ली छोड़ के आ गया। मैं खुद कॉलेज का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, परंतु राजनीति मेरे भी, मैं BJP का मेंबर रहा हूँ और मंडल अध्यक्ष का पद भी था मेरे पास बीकानेर में। मैंने सब चीज़ त्याग दी। अच्छा। सब BJP का मैं कट्टर आदमी था। अटल जी मेरे गांव के थे। हम यूपी का उठकर राजस्थान आके बस गए थे। कौन सा गांव आपका? हमारे यूपी में टूंडला। अच्छा। और अटल जी के उसके पास ही थे। ये अटल जी हमारी जाति के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारी जाति के थे। अटल बिहारी वाजपेयी, एक वो श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, ये हमारे सब उसी गांव के थे। अभी BJP को कैसे देखते हो? आप तो कट्टर फैन रहे हो, उनके अंदर रहे हो। अब BJP को हमने कटस्थ कर दिया भाई साहब। क्यों? कारण क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने जो कारनामे करे ना वो सब चंगे नहीं किए, बहुत बुरे हाल करे हैं। आप राजस्थान में देखते हैं लॉकडाउन में कितनी जनता परेशान थी, कितने लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे और सरकार कह रही है हमने ये कर रहा वो कर रहा है, सिवाय लीपापोती हुई है वहाँ पर। और महंगाई ज़बरदस्त कर दी मोदी जी ने। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देखते हो सर? किसान आंदोलन तो ऐसा है, ये तो इनकी मोदी जी ने तो बेच दिया देश को। क्यों
कि इनको पैसों की ज़रूरत थी, पैसे वालों से इन्होंने कवर कर लिया। अब ये जब किसान, भारत का किसान ये कह रहा है, अन्नदाता है किसान, वो ये कह रहा है कि हमें ये 3 कानून की ज़रूरत नहीं है, तो मोदी जी क्यों नहीं हटा देते कानून? जब किसान कह रहा है हमें कानून रखना नहीं है तो हटा दो उनको। ये मोदी जी की चाल है, मोदी जी के अभी गले में आई हुई है। अंबानी अंडानी उनके पीछे लगे हुए हैं, सारे जज उनके पीछे लगे हुए हैं। 22 जनवरी को इनकी आखिरी मीटिंग हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह, इन्होंने किसानों को बुला के कह दिया ये आखिरी बात है और इससे हम ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपको जाना है तो अदालत में जाइए। तो अदालत में जाने का मतलब है कि मोदी जी के सारी जितने भी जज हैं, जितने भी पुलिस में हैं, सब गुजराती है, इसलिए वो उन्होंने कह दिया आप अदालत में जा सकते हो। तो उन्होंने तो अदालत भी दिखा दी है। तो मोदी जी को ये हाथ जोड़ के विनती है कि किसानों को आंदोलन समाप्त करें जल्दी से जल्दी और किसान की बात माने और ये 3 कानून वापस लगाएं, हटा दें। जब किसान कह रहा है हम अन्नदाता है, वो कह रहा है हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्यों उनको लिपापोती कर रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? इसलिए ये तो अभी तक जो किसान आंदोलन के पक्ष में बोलता है, आप जैसा व्यक्ति उसको कह देते हैं कि ये तो अनपढ़ है, लेकिन आपकी तो स्टडी बहुत है। भाई साहब, मैंने 3 में एम.कॉम कर रखी है, दिल्ली में रहा हूँ, साउथ एवेन्यू में डिफेंस मिनिस्टर, आज भी याद है केसी पंत थे, बूटा सिंह होम मिनिस्टर था, उस समय मैं दिल्ली रहता था और दिल्ली के इनके करतूतों से मैंने दिल्ली छोड़नी पड़ी। मिनिस्ट्री देखी हुई है, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। आपने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन आपके मगर पै जाएंगे अब। ऐसा है भाई साहब, राजनीति है। अब मैं आपको ये बात आई है, एक छोटी सी बात कहता हूँ। हमारे बीकानेर में हर साल क्या है, कांग्रेस की सीट आती थी सांसद की, तो वसुंधरा के दिमाग में आई कि ये बीजेपी की सीट कैसे ली जाए, तो उसने एक अक्ल निकाल के धर्मेंद्र को बुलाया, फिल्मी स्टार को। धर्मेंद्र बीकानेर में आया, हमने उसके, मेरे पास कार्ड पड़ा है, धर्मेंद्र के ऑफिस का काम मैंने करा 5 साल तक, और वो हमें झूठ बोल के कहता 80 लाख की कोठी ले लिए, बीकानेर रहूँगा और बीकानेर में बॉम्बे बना दूंगा। चुनाव हुआ, चुनाव के फार्म लेके उसने शकल तक नहीं दिखाई बीकानेर में धर्मेंद्र ने। मैंने धर्मेंद्र का 1-2 बार हाथ भी देखा, धर्मेंद्र जी को कहा मैं आपके घरवाली है जो सांसद बनेगी, कि नहीं पंडित जी ये हमारे राजनीति नहीं है। आज हेमा मालिनी 2 बार सांसद जीती हुई हमारे मथुरा से, जीती हुई कि नहीं जीती हुई है? तो ये तो भाई साहब राजनीति है। इस राजनीति में जबकि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा। सनी देओल भी तो गुरदासपुर में गया नहीं, गुरदासपुर से जिता दिया। सनी देओल ने कभी राजनीति खेली, कभी मेंबर बना बीजेपी का? आज तक बीजेपी में कदर नहीं है। इसलिए मैंने 17 साल बीजेपी में बर्बाद कर दिया। मैं भी 17 साल बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूँ, पद पड़े हैं मेरे पास, लेटर पड़े हैं। अभी पछतावा होता है कि बर्बाद किए 17 साल, तब संन्यास लिया होता, परमात्मा का नाम जपा होता। वो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है, ऐसी बात है, अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वैसे मैं चुनाव में भटिंडा भी जाता हूँ, और मैंने यहाँ अभी पिछले चुनाव हुए थे जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट और वो वहाँ खड़ी हुई थी, एक वो कांग्रेस से खड़ा हुआ था लड़का, उसके ऑफिस में भी गया, तो मैंने कह दिया चैलेंज क्या बीजेपी में ये जीत जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जीत के गई। मेरी भी कई बार वो भविष्यवाणी है ना भाई साहब, बहुत सही भी जाती है। मैं साल में 2 भविष्यवाणी करता हूँ, वो 99% सही जाती है। किसान आंदोलन के बारे में क्या भविष्यवाणी करते हैं? किसान आंदोलन में ऐसा है, मोदी जी की का उल्टी गिनती शुरू हुई है, अब मोदी जी जाएंगे। अब मोदी जो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सिखों से पंगा ले लिया ना, ये कोई सिखों का पंगा हल्का मत समझे मोदी जी। पंगे लेना कोई आसान चीज़ नहीं होती। जब कानून कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है, किसान कह रहा है, अन्नदाता कह रहा है, तो क्यों वो नहीं मान रहा है? क्यों उनको मालूम है कि मैं बिका हूँ, पैसा ले रखा है, अब पैसा लिया हुआ वो कैसे जाए? उधर जाए तो खाई, इधर जाए तो कुआं। तो वो हालत है अभी मोदी जी की। तो इसलिए ना घर का ना घाट का है, वो वाली बात हो रही है मोदी जी की। तो मोदी जी ऐसा है, ये हिंदुस्तान एक ऐसा ही है। हमारे कहते हैं कि मेन तो उसको बनाओ जो ब्रह्मचारी होए, आज मेन बनते हैं गृहस्थी वाले। हमारे जैसे ब्रह्मचारी हो जिसने औरत त्यागी है, हमारे प्रधानमंत्री जिसने औरत त्याग दी उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो घर गृहस्थी के बारे में क्या जाने? एक घर का परिवार का आदमी होता है ना, तो उसका घर का सब मालूम पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलती है, गृहस्थ जीवन कैसा जीवन होता है। इसलिए गृहस्थी के बारे में मोदी जी को नॉलेज नहीं है।
विवाह करके छोड़ दी। मोदी जी को क्या फिर किसी धार्मिक स्थान की प्रधानगी देनी चाहिए थी? वो अलग चीज़ है, वो इनके ऊपर संन्यास लेते हैं तो अच्छा रहता। मोदी जी तो अपने, अब मैं आपको क्या कहूँ, अपने पिताजी गुजर गए कोरोना में, उस समय कह दिया कि कोरोना लगा हुआ गए नहीं, वो तो अपने पिताजी के देश में भी नहीं जा पाए। तो वो तो अपने कहते हैं कि बाप का भी नहीं है मोदी, तो आज मनता का क्या होगा। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि अपना त्याग पत्र दे के संन्यास ले ले अब राजनीति से। खूब कर ली उन्होंने राजनीति, अब राजनीति उनकी चलेगी नहीं। और बीजेपी वाले अब इसका विरोध कर रहे हैं। मैं भी 17 साल विरोध कर मैं रहकर अब विरोध कर रहा हूँ बीजेपी का, और बीजेपी अब ख़त्म हो रही है। सपोर्ट भी कर रहे हो किसी को या किसी को नहीं? नहीं, सपोर्ट अभी तक मैंने कोई नहीं करा है। अभी मैं एक बार 2 बार दिल्ली जाऊँगा, केजरीवाल जी से मिलूँगा, उसके बारे में फिर सोचूंगा क्या करूँगा। तो कि अभी आम आदमी पार्टी मेरे को कुछ सही लग रही है रास्ते पर आने के लिए, तो कुछ बचाव हो सकता है इस पार्टी से। तो अभी हमारे को पार्टी की बहुत अच्छी आवश्यकता है, हिंदुस्तान में पार्टी की बहुत ज़रूरत है तीसरा मोर्चा आने की। अभी मोदी को जो कुछ बोला आपने, कहीं आम आदमी पार्टी का बुलारा बन के तो नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी के बारे में इतना अभी फील्ड में नहीं गए हूँ ना मैं इनसे, बाकी इनकी न्यूज़ें सुन के, इनके कारनामे देख के, इनके कर्तव्य, जब भी तो दिल्ली में 3 बार आई है, बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। जबकि दिल्ली में तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, आडवाणी बैठा है, मुरली मनोहर जोशी, अभी को हरा दिया। अभी तो केजरीवाल जी से सारी पावर्स खोली है इन्होंने, तो केजरीवाल जी वो एलजी से परमिशन लेंगे फिर काम करेंगे कोई भी। तो ये ऐसा है कि अब बीजेपी का किनारा आगे है। दिल्ली में रहकर भी हमने सीटें नहीं बचा सकी। अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तब केजरीवाल हावी हो रहे हैं और केजरीवाल ही इनको पछाड़ करेंगे मोदी जी को। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ MA ਤੇ MCOM ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।